हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे टॉपिक इज वाइटल फोर्स। फर्स्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है इन यूनिवर्सिटी एग्जाम। ये फुल क्वेश्चन में आता है और ऑल्सो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको वाइवा में पूछते हैं। लेट्स सी इन डिटेल। नाउ फर्स्ट इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू सैमुअल हानेमन, द ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय एन इनविजिबल एनर्जी। हानेमन सर ने क्या कहा था, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कंट्रोल होती है एक इनविजिबल एनर्जी। अब यहाँ पे इनविजिबल एनर्जी को क्या कहा है, वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स के पास ऐसा पावर होता है, कीप्स द बॉडी अलाइव। सेकंड, वो कंट्रोल करेगा ऑल ऑर्गन के जो फंक्शन है उसको, मेंटेन रखता है हार्मोनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड। एंड फोर्थ, वो प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को डिजीज से। तो ये जो फोर्थ उसके जो पावर है वो आपको याद रखने हैं। विदाउट वाइटल फोर्स द बॉडी बिकम डेड। हनीमन सर ने कहा है कि अगर आपकी बॉडी में वाइटल फोर्स नहीं है मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो डेड है। अब जो वाइटल फोर्स है इन अवर लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं आत्मा। अगर आपकी बॉडी में आत्मा नहीं है तो आप डेड हो। तो इन हानीमन सर की लैंग्वेज में उसको बोला है वाइटल फोर्स। Now definition. Vital force is invisible, dynamic and automatic life energy that control and maintain the living body. फर्स्ट आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ये वाइवा में पूछते हैं। वाइटल फोर्स एक इनविजिबल, डायनामिक एंड ऑटोमेटिक लाइफ एनर्जी है जो बॉडी को कंट्रोल करेगा और मेंटेन करेगा इन लिविंग बॉडी को। फर्स्ट याद रखना है कि लिविंग बॉडी में ही वाइटल फोर्स प्रेजेंट होता है। इट कैन नॉट बी सीन बट इट एक्शन कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द बॉडी फंक्शन। हमने देखा कि जो वाइटल फोर्स है वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे पर उसकी जो बॉडी फंक्शन है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वाइटल फोर्स को इनविजिबल कहा है। कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी ऑफ वाइटल फोर्स, तो फर्स्ट वो ऑटोक्रेटिक होता है। तो यहाँ पे ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ एंड क्रेटिक का मीनिंग होता है पावर। मतलब कि ऑटोक्रेटिक मीन्स सेल्फ पावर। तो यहाँ पे वाइटल फोर्स कैसे वर्क करेगा, इट्स ऑन पावर, सेल्फ पावर से वर्क करता है। कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं होता है जो वाइटल फोर्स को कंट्रोल करेगा। इंस्टेड जैसे कि हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन, उसके जो सारे फंक्शन है वो वाइटल फोर्स के अंडर ही कंट्रोल होते हैं। तो जैसे कि वाइटल फोर्स को कोई कंट्रोल नहीं करता है पर वाइटल फोर्स है वो सारे ऑर्गन के जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करेगा। सिंपल एग्जांपल, जैसे कि अगर आप स्लीप में हो तो जो हमारी हार्ट है वो कंटिन्यूअसली बीट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा जो हार्ट बीट है वो कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं होता है, उसको वाइटल फोर्स कंट्रोल करता है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि जो वाइटल फोर्स है उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। जो हमारी जो हार्ट बीट, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, सारे जो फंक्शन है वो वाइटल फोर्स कंट्रोल करेगा। और इंस्टेड यहाँ पे वाइटल फोर्स को कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। तो ये फर्स्ट उसकी क्वालिटी है। नाउ सेकंड इज ऑटोनेमिक या ऑटोमेटिक। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि उसकी सेकंड क्वालिटी है ऑटोमेटिक, फर्स्ट थी ऑटोक्रेटिक। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक का मीनिंग क्या होता है, तो फर्स्ट वाइटल फोर्स होता है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। कोई भी पर्सन या ऑर्गन नहीं होता है जो वाइटल फोर्स को बोलेगा कि आप तुझे क्या करना है। इट वर्क कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ। वो अपने आप कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ वर्क करता है, जब तक अपनी बॉडी है वो जिंदा है तब तक। एग्जाम्पल लाइक जैसे कि ब्रीथिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट, सर्कुलेशन। तो ये जो सारे फंक्शन है वो वाइटल फोर्स के थ्रू ही कंट्रोल हो गए। ऑल हैपन ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द वाइटल फोर्स। तो यहाँ पे वाइटल फोर्स ऑटोमेटिकली सारे फंक्शन को कंट्रोल करेगा, इसलिए यहाँ पे उसको ऑटोमेटिक बोला है। थर्ड इज स्पिरिट लाइफ फोर्स। तो यहाँ पे स्पिरिट लाइफ फोर्स क्यों कहा है, क्योंकि वाइटल फोर्स के पास कोई भी शेप नहीं है, कोई भी वेट नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई मास नहीं है। ये एक इनविजिबल या इमटेरियल एनर्जी होता है जिसको हम देख भी नहीं सकते और उसको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे उसको स्पिरिट लाइफ फोर्स कहा है। वी कैन नॉट सी इट डायरेक्टली बट वी कैन ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट। पर उसके जो इफेक्ट है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइटल फोर्स को हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे पर उसके जो इफेक्ट जैसे कि हार्ट बीट या डाइजेशन या सर्कुलेशन, ये जो इफेक्ट्स है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वाइटल फोर्स को स्पिरिट लाइफ फोर्स कहा है। नाउ फोर्थ क्वालिटी इज अनइंटेलिजेंट। तो यहाँ पे वाइटल फोर्स के पास कोई भी रीजनिंग पावर नहीं होता है, वो नेचुरली एक्ट करता है बट कैन नॉट थिंक इंटेलिजेंटली लाइक ह्यूमंस। तो यहाँ पे वाइटल फोर्स को अनइंटेलिजेंट इसलिए कहा है क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स के जैसे इंटेलिजेंटली थिंक नहीं करता है। सिंपल मीनिंग में समझते हैं, जैसे कि वाइटल फोर्स होता है वो नेचुरली बॉडी को सेव करने का ट्राई करेगा, पर अगर आपका डिजीज है वो सीवियर है तो समटाइम क्या होता है हमारी जो बॉडी है उसको सेव करने के लिए मे बी वो सेक्रीफाइस करेगा या तो वन बॉडी पार्ट को या अगर बॉडी के जो फंक्शन है उसको। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वाइटल फोर्स ने कोई इंटेलिजेंटली थिंक नहीं किया, उसने हमारी जो बॉडी है उसको सेव करने के लिए एक पार्ट को
उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसलिए यानीमन सर ने यहाँ पे वाइटल फोर्स को अनइंटेलिजेंट फोर्स कहा है, इसलिए उसको अनइंटेलिजेंट कहा है। ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा ऑकवर्ड है, तो ऐसे सिंपल मीनिंग में आप याद रखोगे। नाउ फाइव्थ इज अ डायनामिक। अब यहाँ पे वाइटल फोर्स को डायनामिकली क्यों कहा है कि डायनामिक्स का मीनिंग क्या होता है, एक इनविजिबल एक्शन या एनर्जिक एक्शन। डायनामिक मतलब कि एक इनविजिबल एक्शन होता है, तो यहाँ पे वाइटल फोर्स का भी सेम है, उसके जो एक्शन होती है वो इनविजिबल होती है, इसलिए एनिमल सर ने वाइटल फोर्स को डायनामिक कहा है। इट एक्शन कैन नॉट बी टच और मेजर डायरेक्टली, हम उसकी एक्शन को टच भी नहीं कर सकेंगे और मेजर भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हमारा जो वाइटल फोर्स है अगर बॉडी में से चला जाए तो फिर क्या होगा, जो हार्ट बीट है वो भी स्टॉप हो जाएगी, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगा और बॉडी होती है वो डिगे हो जाएगी। तो यहाँ पे सेम, अगर हमारी बॉडी में वाइटल फोर्स है मतलब कि ऑल जो फंक्शन है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट हो गए, पर जब भी हमारी बॉडी में से वाइटल फोर्स चला जाएगा मतलब कि जो ऑल फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे वाइटल फोर्स की जो एक्ट करता है वो डायनामिकली एक्ट करता है, उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए उसकी फाइव क्वालिटी डायनामिक है। नाउ इंस्टिंक्टिव, वाइटल फोर्स वर्क अकॉर्डिंग टू नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो यहाँ पे वाइटल फोर्स है, फर्स्ट आपको याद रखना है कि जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके अकॉर्डिंग वाइटल फोर्स वर्क करता है। इट्स फॉलो लॉ ऑफ द नेचर ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली हमारा जो लॉ ऑफ द नेचर है उसको फॉलो करेगा। इट डज नॉट लर्न फ्रॉम एजुकेशन और नॉलेज, तो यहाँ पे वाइटल फोर्स को एजुकेशन या नॉलेज के थ्रू लर्न करना नहीं होता है। अब उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो रही है तो हीलिंग प्रोसेस अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, उसको कोई भी ऑर्डर नहीं करेगा कि चलो अब हमारी बॉडी को हील करोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हीलिंग प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे नेचुरली वो ट्राई करेगा उसको रिपेयर करने के लिए, इसलिए यहाँ पे उसको इंस्टिंक्टिव कहा है, क्योंकि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। नाउ सेवन इज अ लाइफ प्रिजर्विंग पावर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रिजर्विंग पावर। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि हमारी जो बॉडी में जो वाइटल फोर्स होता है वो प्रिजर्व करेगा लाइफ को। एज लॉन्ग एज वाइटल फोर्स रिमेन इन बॉडी, बॉडी रिमेन अलाइव, पर जब भी हमारी बॉडी में से वाइटल फोर्स चला जाएगा मतलब कि डेथ स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको लाइफ प्रिजर्विंग पावर कहते हैं। ये उसका क्वालिटी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इन डिटेल है वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, एज ए शॉर्ट नोट भी पूछेंगे और एज ए फुल क्वेश्चन में भी पूछते हैं, और ऑल्सो वाइवा में तो पूछते हैं जो सारे उसके जो मीनिंग है उसको। नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट ये जो टॉपिक है वो आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट में पूछेंगे कि वाइटल फोर्स का इन हेल्थ में रोल क्या है, और अगर जो वाइटल फोर्स फुल क्वेश्चन में पूछ लिया तो फर्स्ट उसके क्वालिटी पूछेंगे एंड सेकंड ये जो हेल्थ डिजीज एंड क्योर है उसमें एज सेपरेट पूछेंगे। तो फर्स्ट हम हेल्दी कंडीशन कब कहते हैं बॉडी को, जब हमारे जो ऑर्गन है वो हार्मोनियसली वर्क करेंगे, बॉडी एंड माइंड है वो कोऑपरेट करेगा परफेक्टली, एंड पर्सन कंफर्टेबल या एनर्जिक अगर उसको फील हो रहा है मतलब कि हमारी बॉडी है वो हेल्दी है। एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ, अब हम हेल्थी पर्सन कब कहते हैं, जैसे कि इन नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट को उसके हार्ट बीट, किडनी फंक्शन या डाइजेशन फील नहीं होता है, पर जैसे ही वो अगर उसको डिजीज हो रहा है, अगर उसकी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही है मतलब कि उसकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे इन हेल्दी, नॉट हेल्दी पर्सन, पर उसकी जो हेल्थ है उसमें डिस्टर्बेंस आ गया। दिस ऑर्गन वर्क स्मूथली विदाउट डिस्कम्फर्ट बिकॉज वाइटल फोर्स मेंटेन हार्मोनी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑर्गन के जो वर्क है वो स्मूथली वर्क कर रहे हैं, पर जब भी अगर डिस्कम्फर्ट आ रहा है तो हमारा जो वाइटल फोर्स है वो मेंटेन करेगा उस हार्मोनियस वे को, इसलिए यहाँ पे हेल्थ में वाइटल फोर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है। सेकंड, वो डिजीज से प्रोटेक्ट भी करता है बॉडी को, कैसे, जैसे कि इन डेली क्या होता है कि हम कितने सारे जर्म्स बैक्टीरिया फेस करते हैं फिर भी हम हेल्दी रहते हैं, बिकॉज ऑफ द वाइटल फोर्स हमें प्रोटेक्ट करता है उस जर्म से, उस बैक्टीरिया से। नाउ सेकंड, वाइटल फोर्स का इन डिजीज में क्या रोल है, तो फर्स्ट डिजीज कब स्टार्ट होती है, जब हमारा जो वाइटल फोर्स होता है वो डिस्टर्ब हो या डिरेंज हो। दिस डिस्टर्बेंस इज कॉज बाय मायाजम, तो हमारा वाइटल फोर्स को ओनली एक ही कॉज है जो उसको डिस्टर्ब करेगा और उसको हम कहते हैं मायाजम। तो ये मायाजम क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिजीज प्रोड्यूसिंग फोर्स होता है जो वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करेगा। अब जैसे भी अगर हमें डिजीज हो रहा है तो क्या होता है, फर्स्ट क्या होगा कि हमारा जो वाइटल फोर्स है वो डिस्टर्ब होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो हार्मोनी था माइंड एंड बॉडी में वो लॉस्ट हो जाएगा, ऑर्गन जो कॉपरेटली प्रॉपरली वर्क कर रहे थे वो स्टॉप हो जाएगा, और जो एब नॉर्मल सेंसेस अपीयर हो गए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारी बॉडी में डिजीज हो रहा है मतलब कि एब नॉर्मल सेंसेस अपीयर होगी। अब उस एब नॉर्मल सेंसेस को हम क्या कहते हैं, साइन एंड सिम्टम। तो आपको याद रखना है जब भी डिजीज हो रहा है मतलब कि एब नॉर्मल सेंसेशन हो गए और उसको हम बोलेंगे साइन एंड सिम्टम। अब सिम्टम क्या होता है, जो वाइटल फोर्स सफरिंग कर रहा है उसको हम बोलेंगे सिम्टम, जैसे कि आपको पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो ये कैसे हुआ, हमारा जो वाइटल फोर्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से सिम्टम अपीयर हो गए।
तो यहाँ पे पेन और फीवर, तो ये क्या होता है, जब डिजीज होता है तब हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम अपीयर हो गए। सो फर्स्ट देखा वाइटल फोर्स का रोल इन हेल्थ में, सेकंड डिजीज में, और थर्ड उसका रोल क्योर में क्या होता है। जैसे कि हम फर्स्ट हेल्दी थे, फिर हमारी बॉडी में डिजीज हुआ, फिर ऑटोमेटिकली वाइटल फोर्स है उसको क्योर कर देगा। तो वाइटल फोर्स का इन क्योर में रोल क्या होता है वो हम देखते हैं। वाइटल फोर्स ऑलवेज ट्राई करेगा डिजीज से फाइट करने का, पर क्या होता है कि जैसे एक्यूट डिजीज हो रहा है तो समटाइम वाइटल फोर्स होता है वो एक्यूट डिजीज को क्योर कर देगा अलोन, पर जैसे कि कॉमन कोल्ड हो रहा है तो में वो नेचुरली रिकवर हो जाता है विदाउट मेडिसिन से। पर सम टाइम क्या होता है कि वो अपनी जो एनर्जी है उसको सेक्रीफाइस करेगा या टिश्यू को सेक्रीफाइस करेगा ड्यूरिंग रिकवरी, क्योंकि जो डिजीज है वो थोड़ा सीवियर था। जैसे कि अगर आपको आफ्टर फीवर के बाद थोड़ी वीकनेस आती है तो ये तब ये कैसे हुआ, हमारी जो एनर्जी है वो सेक्रीफाइस हो गई। पर इन सीवियर डिजीज, अगर हमारी बॉडी में एक्यूट सीवियर डिजीज है तो क्या होगा, जो वाइटल फोर्स है उससे स्ट्रांग है वो डिजीज, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो वाइटल फोर्स है वो अलोन फाइट नहीं कर पाएगा, तब हमें मेडिसिन की हेल्प जो होती है। तो इनएक्टिव डिजीज में ऐसा होता है कि अगर हमारा जो बॉडी में जो डिजीज है वो अगर नॉर्मल है तो तब हमारा जो वाइटल फोर्स है वो अपने आप रिकवरी कर देगा, पर अगर थोड़ा सीवियर है तो तब हमें मेडिसिन की जरूरत होती है। सेकंड, इन क्रोनिक डिजीज, अब इन क्रोनिक डिजीज में क्या होता है कि तब तो ऑलरेडी क्रोनिक मायाजम प्रेजेंट ही होती है और उसकी वजह से ही क्रोनिक डिजीज होता है। और यहाँ पे जो क्रोनिक मायाजम होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो जब तक क्रोनिक मायाजम रिमूव नहीं होगी तब तक हमारी जो बॉडी है वो रिकवर नहीं होगी। तो यहाँ पे वाइटल फोर्स अलोन फाइट नहीं कर पाएगा क्रोनिक मायाजम को, तब हमें होम्योपैथिक मेडिसिन की नेसेसरी होती है। तो हम क्रोनिक डिजीज में क्या करेंगे, वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। तो ये जो इन क्योर में वाइटल फोर्स का ऐसा रोल होता है। सो हमने देखा कि अगर हमारी बॉडी में डिजीज हो रहा है और अगर उसको क्योर करना है तो हमें होम्योपैथिक रेमेडी जो होती है इन क्रोनिक डिजीज में आवश्यकता। अब हम सोचेंगे कि ये होम्योपैथिक रेमेडी हमने दे तो दी, पर उसका वो वर्क कैसे करती है बॉडी में। तो फर्स्ट हमें याद रखना है कि ऑल्सो होम्योपैथिक रेमेडी भी हमारी बॉडी में डायनामिकली वर्क करती है और वो वाइटल फोर्स के ऊपर वर्क करेगी। तो सेम वाइटल फोर्स भी डायनामिकली वर्क कर रहा है और हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी डायनामिकली वर्क करेगी। यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी में जाके कैसे वर्क कर रहे थे ये वो हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते सेम टू सेम, जैसे कि वाइटल फोर्स कैसे बॉडी में वर्क कर रहा था। अब जैसे कि हमने मेडिसिन ले ली तो अब मेडिसिन क्या करेगा, जो वाइटल फोर्स है उसको स्टिमुलेट करेगा और उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, और इसकी वजह से वाइटल फोर्स है वो मायाजमेटिक डिस्टर्बेंस था उसको रिमूव कर देगा और फिर हमारा जो क्योर है या जो हार्मनी है वो रिस्टोर हो जाएगी। तो ऐसे हमारी होम्योपैथिक जो रेमेडी है वो वर्क करती है। नाउ हमें याद रखना है कि वाइटल फोर्स का नॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंस कि हमारी जो होम्योपैथी है उसका बेसिक प्रिंसिपल वाइटल फोर्स ही होता है। वाइटल फोर्स एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है होम्योपैथी का, तो ये आपको याद रखना है, ये वाइवा क्वेश्चन है और ऑल्सो नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो वाइटल फोर्स है वो हेल्थ डिजीज एंड क्योर में भी एक्सप्लेन होता है। जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो होल होम्योपैथिक फिलोसॉफी है वो डिपेंड होती है वाइटल फोर्स के ऊपर। हमने आगे ऑल देखा कि जो कैसे होम्योपैथी में हेल्थ में कैसे वाइटल फोर्स का इंपॉर्टेंस है, कैसे डिजीज में है, कैसे क्योर में है। एंड थर्ड इज एक्सप्लेन करता है सिंगल रेमेडी को। अब यहाँ पे सिंगल रेमेडी में क्या होता है कि फर्स्ट हमें याद रखना है कि हमारा होम्योपैथी का प्रिंसिपल है हमें सिंगल सिंपल रेमेडी ही देनी है। क्यों? क्योंकि हमारा वाइटल फोर्स होता है वो भी वन होता है, तो अगर हमें उसे स्टिमुलेट करना होता है तो हमें ओनली वन मेडिसिन की ही आवश्यकता होती है। सिंस डिजीज इज डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स, जैसे कि हमारी बॉडी में डिजीज हो रहा है तो वो कैसे हुआ, हमारा जो वाइटल फोर्स हुआ था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओनली सिंगल रेमेडी ही चाहिए जो वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करेगी। फोर्थ वो एक्सप्लेन करता है मिनिमम डोज को, सेम टू सेम के यहाँ पे अगर आपको स्मॉल डोज ही चाहिए वाइटल फोर्स को डायनामिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड 5 वो हेल्प करेगा इंडिविजुअलाइजेशन में। अब इंडिविजुअलाइजेशन में जैसे कि क्या हुआ कि एवरी पेशेंट का जो वाइटल फोर्स के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है वो डिफरेंट होगा, उसको हम बोलेंगे ससेप्टिबिलिटी। अभी जो ससेप्टिबिलिटी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो शॉर्ट नोट में आता है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि हमारी जो होम्योपैथी है उसमें जो वाइटल फोर्स का जो रिएक्शन होता है वो एवरी पर्सन में डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रीटमेंट करनी है तो हमें फर्स्ट पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना है। इंडिविजुअलाइज मतलब कि अगर हमारे पास फीवर का पेशेंट आ रहा है तो हमें कोई एक फिक्स मेडिसिन नहीं देनी है, पर उसके जो सारे सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग मेडिसिन देनी होती है। तो यहाँ पे वाइटल फोर्स ऑल्सो इंडिविजुअलाइजेशन में भी हेल्प करता है।
ऑल्सो डायनामाइजेशन में भी वो एक्सप्लेन करता है, जैसे कि हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो पोर्टेन डाइजेशन के थ्रू प्रिपेयर होती है। ऑल्सो हमारा जो वाइटल फोर्स है वो भी डायनामिकली ही वर्क करता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो पोर्टेन डाइजेशन के थ्रू डायनामिकली वर्क करेगी, ऑल्सो जो वाइटल फोर्स है वो भी डायनामिकली वर्क करेगा। तो ये डायनामाइजेशन को भी एक्सप्लेन करता है। 7 वो साइकोसोमेटिक रिलेशन में भी एक्सप्लेन करता है, जैसे कि हमने देखा कि जो वाइटल फोर्स है वो कनेक्ट करता है बॉडी, माइंड एंड इमोशन, ये जो सारे है उसको वाइटल फोर्स कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर पेशेंट आ रहा है तो हमें मेंटल सिम्टम मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेडिसिन देंगे, उसको इंडिविजुअलाइज करेगी। तो ऑल्सो साइकोसोमेटिक रिलेशन भी वो यूजफुल होता है। ऑल्सो जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट होती है उसमें भी यूजफुल होता है, जैसे कि होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, होल पर्सन को ट्रीट करते हैं, ओनली जो लोकल डिजीज है उसको ट्रीट नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट। सो एट द एंड सिंपल कंक्लूजन क्या हुआ वाइटल फोर्स का, तो हानेमन सर ने क्या कहा, वाइटल फोर्स एक इनविजिबल लाइफ एनर्जी है, वो मेंटेन रखेगा हेल्थ को, प्रोड्यूस करेगा सिम्टम ड्यूरिंग डिजीज। तो यहाँ पे हमारी बॉडी में अगर हेल्दी पेशेंट है वो भी वाइटल फोर्स के अकॉर्डिंग ही है, अगर हमारी बॉडी में डिजीज हो रहा है मतलब कि वाइटल फोर्स में डिस्टर्बेंस आ गया, और अगर हमारी बॉडी में वो डिजीज है वो क्योर हो गया मतलब कि वाइटल फोर्स ने उसको क्योर किया। तो अकॉर्डिंग टू सैमुअल हानेमन सर ये सारा है जो वाइटल फोर्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। और एट द एंड होम्योपैथी है वो भी वर्क करती है एज अ वाइटल फोर्स के ऊपर, क्योंकि वो वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करेगी और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी है वो उसमें डिजीज क्योर हो जाएगा। इसलिए हमारी जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो भी डायनामिकली वर्क करती है, और वैसे जो वाइटल फोर्स है वो भी डायनामिकली वर्क करता है। तो ये जो डायनामिक है वो आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।